तो वॉशिंगटन एयर प्रोग्राम जहाँ रंग के साथ मैं हूँ असद हसन। प्रोड्यूसर ने हमारे साथ असफर इमाम और इंजीनियर वास्को वोलरिच। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात पे, और पस मंज़र है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी उनका इस्लामाबाद में एक सेमिनार से खिताब, और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए तामीरी और मुस्बत सोच इख्तियार करने पर उनका जोर। आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर फारूक असनाद साहब, आपके भी हम ममनून हैं। आपने सेनेटर मुशाहिद हसन सैयद की भी गुफ्तगू सुनी, शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने हमें ज्वाइन किया था। आपका एनालिसिस इस दौरे के बारे में, जितने भी फैक्टर्स हमने, एक तो बायलिटरल है, सेकेंडली ये कि पर्सनैलिटीज़ का एक अपना तासुर है, तशख़्ख़ुस है दोनों अतराफ से। सो क्या किस तरह के नताइज आपकी नज़र में आते हैं? जी जैसा बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें काफी हम क्वेश्चन मार्क्स हैं, बहुत से सवालिया निशान हैं और बड़े डूज एंड डोंट्स एंड कौन है सारे जो इनकी मुलाकात होनी है। इसलिए कि ये आम दौरा नहीं है, ना ही ये आम शख्सियात हैं, जैसे आपने बिल्कुल बचा कहा। इसमें हमें जो नजर आ रहा है वो तो अफगानिस्तान तो है ही है, हमें यही नजर आ रहा है और सारे तज्जियाकार भी यही कह रहे हैं कि अफगानिस्तान ही होगा ऐसा वहाँ पे मामला जिसको सदर ट्रंप उठाएंगे। वो चाहेंगे कि पाकिस्तान कुछ कमिटमेंट्स करे। कमिटमेंट्स तो पाकिस्तान ने की हुई हैं, लेकिन मज़ीद कंक्रीट कमिटमेंट्स करे जिससे अमेरिकन जो मफादात हैं उनको वहाँ पे फ़ायदा पहुँचे। फ़ायदा पहुँचे यहाँ मतलब ये मैं दूंगा कि जिससे अमेरिकी फौजें वहाँ से निकल सकें इस चीज के बाद कि वहाँ पे एक मुनासिब हद तक अमन आ जाए, कोई कौमी हुकूमत बनने का इम्कान नजर सामने आ जाए, सीज फायर हो जाए सबसे पहले। और उसमें तालिबान जो है वो तैयार तो हैं, लेकिन एक बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक एजेंडे के ऊपर वो तैयार हो जाए कि हम हुकूमत में शिरकत करेंगे। और वो ये अमेरिका पाकिस्तान से जाएगा। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान के लिए एक तो सिंबॉलिक चीज है। सिंबॉलिक ये है कि देखिए वज़ीर आज़म मोदी बहुत अच्छे से ये कहते चले आए हैं कि पाकिस्तान को हमने आइसोलेट कर दिया है। जब वो आइसोलेट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन रूस के पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं, चीन के तो हमेशा से अच्छे रहे हैं, ईरान के साथ, तुर्की के साथ, वो उस तरह की आइसोलेशन नहीं। लेकिन उनके जहन में अमेरिका था कि अमेरिका को शकूक हैं बहुत से पाकिस्तान के ऊपर। और सदर ट्रंप ने बहुत एग्रेसिव जब शुरू में आए थे तो उन्होंने बयानात भी दिए थे। तो एक वो चीज़ पाकिस्तान तो होगा कि हम आइसोलेट, अगर आप अमेरिका के हवाले से बात कर रहे हैं, देखिए हम तो व्हाइट हाउस में जाके सदर ट्रंप से बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो बातचीत कितनी आगे जाए या ना जाए वो दूसरी बात है। तो वो जमूद सा जो बना हुआ था वो टूटेगा और वो प्रोपेगेंडा भी खत्म होगा। अब आइए देखते हैं कि आपने ये बार ये बात की, बहुत से हमारे जो हैं वो तजियाकार भी कह रहे हैं कि शख्सियत इनकी दोनों की ऐसी है, स्ट्रांग शख्सियत है। और वो क्या वहाँ पे मेरा ख्याल है जितनी भी मजबूत शख्सियत हो, लेकिन बहरहाल आपके एक एजेंडा होते हैं और जब आप एक बात करते हैं दो सरबराह एक दूसरे के साथ, तो उनके जहन में कोई चीज़ होती है जो वो दूसरे से मनवाना चाहते हैं और इस तरह कोई और अपनी आर्गूमेंट के साथ। और तो ख्याल में ये कोई पाकिस्तान के हक में भी होगा कि अगर अफगानिस्तान में अमन आए, और पाकिस्तान ताउन तो कर ही रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान नहीं कर सकता कि सिर्फ अमेरिका के जो मफादात हैं उनको सामने रखें, पाकिस्तान ने अपने मफाद भी सामने रखें। लेकिन बहरहाल दोनों के मफादात मिलते हैं अमेरिका और पाकिस्तान के अफगानिस्तान में अमन के लिए। ये अगर अफगानिस्तान में ऐसी हुकूमत आ जाए जिसको तमाम फरीकैन के लिए काबिल कबूल हो और वहाँ पे एक मुनासिब हद तक खाना जंगी बंद हो जाए, तो फिर अमेरिका के भी हक में वो है, पाकिस्तान के भी हक में है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे आगे कोई स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पाकिस्तान के बनने जा रहे हैं अमेरिका के साथ। टैक्टिकल ताल्लुकात जरूर बनेंगे और वो टैक्टिकल ताल्लुकात सिर्फ यहाँ तक ही महदूद है कि अफगानिस्तान में अमन लाना है। तो ये भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहरहाल अमेरिका एक बड़ी कुव्वत है, अगर पाकिस्तान उससे परे भी हट गया है और चीन के साथ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका के साथ तमाम ताल्लुकात खत्म कर दिए जाए। एक कम्युनिकेशन होती है वो खुली रहनी चाहिए, और खास तौर पे ऐसे मसले में जो पाकिस्तान का भी इसमें फायदा है, अमेरिका का भी फायदा है। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये अफगानिस्तान के मसले में इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी दोनों ममालिक की, लेकिन इससे ज्यादा हम ना तवक्को रखते हैं और ना ही हमें रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक असनाद साहब, आपने में ज्वाइन किया।